तो गाइस स्वागत है आप लोगों को और एक नए एपिसोड पर। और इस एपिसोड के शुरू में दिखाया जाता है कि इस डार्क लॉर्ड प्रोफेशनल के बारे में यहाँ पर पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। और मैं कुछ ही इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। अगर जी पूरा बताने जाओ तो पूरा वीडियो लंबा हो जाएगा और बोरिंग हो जाने वाला है। प्रोफेशनल एक हिडन प्रोफेशनल है और ये सेवियर है डार्क किंगडम का। मैनिपुलेट कर सकते हैं अनडेड को। इसमें दिया गया है कि इसका अपीयरेंस इन्फिनिटली क्लोज हो जाएगा अनडेड के। इसका बॉडी परमानेंटली ट्रांसफर होकर एक नेक्रोमेंसर बॉडी में बदल जाएगा। इन्फॉर्मेशन देखने के बाद लिलियो सोचता है कि ये सिर्फ अकेला ही हिडन प्रोफेशनल है। इसे देखने से लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन ये मुझे फील नहीं हो रहा है कि एक अच्छा मैच होगा मेरे करंट स्किल के साथ। इसके अलावा मुझे चेंज करना पड़ेगा अब मेरे अपीयरेंस को एक स्केलेटन के अंदर। और ये कितना अनकंफर्टेबल है ये दूसरे को भी देखना होगा। और लिलियो ने इविल डॉक्टर प्रोफेशनल के बारे में पढ़ने के बाद सोचता है कि डैम इट, ये इविल डॉक्टर तो बहुत ही ग्रेट है। ऐसा फील हो रहा है कि कोई ब्लाइंड ओपन कर रहा है एक बॉक्स को। और इससे भी इम्पोर्टेंट बात है कि जो ब्लाइंड बॉक्स है किसी और के ऊपर भी खुला जाता है और कॉन्सिक्वेंसेस को किसी और को भुगतना पड़ता है। मैं मेनली रिस्पॉन्सिबल हूँ फंड के लिए। कौन रिव्यूज करने वाला है इंटरेस्टिंग रिस्पॉन्सिबल फ्री सर्जरी को। इसके बाद लिनलो ने जॉब ट्रांसफर कर लेता है इविल डॉक्टर के। इसके बाद लिनलो को मैसेज आता है कि तुमने चूज कर लिया है एक हिडन प्रोफेशनल इविल डॉक्टर को और तुमने एक और किया है एक यूनिक हिडन क्वेस्ट सिल्वर हार्ट को। सिल्वर हार्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जाता है कि सिर्फ अकेला ही जॉब चेंज मिशन है। तुम्हें किल करना होगा एक सिल्वर लेवल ह्यूमनाइड बॉस को और ऑब्टेन करना होगा उसके हार्ट के लिए। टाइम लिमिट है 1 महीने का। उसके बाद लिनलो नॉर्मल होने के बाद उन लोगों से कहता है कि टेंग चेंग और येनिंग अब हम लोग अपने अलग रास्ते में चलेंगे। इन लोगों की बातें सुनने के बाद येनिंग कहता है कि क्या तुम्हारे जॉब ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से है, क्या तुम्हें कोई हेल्प चाहिए मेरा? ठीक है बदल लो, मैं हेल्प कर सकता हूँ तुम्हें कुछ रेजिस्ट करने के लिए कुछ अटैक को। और ये एक साथ जाना भी बहुत ही ज़्यादा सेफ होगा। उनकी बातें सुनने के बाद लिनलो कहता है कि मुझे एक सिल्वर लेवल ह्यूमनाइड बॉस को मारना होगा। जंगल पर ढूंढना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। हम लोग उसे ढूंढ लेते हैं तो फिर दूसरे लोग इसे छीन लेंगे। सही होता है कि जो टावर ऑफ टाइल पर एक होना चाहिए। बातें सुनने के बाद येनिंग कहता है कि तुम्हारा मतलब है कि जो लेवल 30 का बॉस है वो ये तो तुम्हें अकेले जाना बहुत ज़्यादा डेंजरस होगा। तो आगे कहने लगता है कि हम लोग तीनों के लिए बहुत ही बड़ा टारगेट होगा और मैं सबका ख्याल भी नहीं रख सकता। लेकिन तुम लोगों के लिए मुझे सॉरी फील हो रहा है। अगर तुम लोग नेक्स्ट फ्लोर पर जाओगे तो बहुत ही हार्ड होगा तुम लोगों के लिए। ये बातें सुनने के बाद टैंग चेंग कहता है कि तलुआ तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारे बिना तो हम 19 फ्लोर पर ही रुक जाते। हम रीच कर चुके हैं 26 फ्लोर पर और हम मेरे पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पैसा है। इसके बाद लिनलो टैंग चेंग के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं ठीक है मैं तुम लोगों से बाद में मिलूंगा। उनकी बात सुनने के बाद येनिंग वहाँ पर ही चुपचाप रहता है। इसके बाद येनिंग लिनलो के हाथ को पकड़ते हुए कहता है कि तुम कुछ देर के लिए रुक जाओ। येनिंग एक डॉल को बाहर निकालते हुए कहता है कि लिनलो तुम मेरे साथ ये लेकर चलो, तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है सेफ रहना। डॉल के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जाता है ये स्टैंड इन पपेट है। ये एक स्पेशल वन टाइम आइटम है। इसे कैरी करने के बाद तुम रिसेट कर सकते हो अगेंस्ट एक लेथेरियल अटैक को एक बार के बाद ये डिसअपीयर हो जाएगा। पापेट को देखकर लिनलो कहता है कि नहीं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा तुम्हारे लिए, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। उसके बाद सोचता है कि लिनलो एक स्पेशल आइटम है उसके फैमिली ने उसको दिया है उसके लाइफ को बचाने के लिए और ये एक ऐसा होगा कि एक और लाइफ होगा तुम्हारे लिए। उसके बाद येनिंग लिनलो के हाथ पर देते हुए कहता है कि इसे लेना ही होगा, ये तुम्हारी सेफ्टी मेरे लिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सिर्फ अकेले हो जो मैं फैन के रूप में तुम्हें केयर करता हूँ। उसके बाद येनिंग शर्माते हुए सोचता है कि ऑलमोस्ट कन्फेस कर दिया था मेरे प्यार को इसको। कितना अजीब जगह है जो कन्फेस करने के लिए। उसके बाद येनिंग और टैंग चेंग वहाँ से जाने लगता है और येनिंग कहता है कि चलो टैंग चेंग चलते हैं यहाँ से। टैंग चेंग जाते हुए कहता है कि ठीक है बदल लो, तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। तो उन दोनों को खड़ा होकर देख रहा था जाते हुए। उसके बाद लिनलो कहता है कि ये गिफ्ट बहुत ही ज़्यादा है, मुझे उसको वापस कर देना होगा। और इसके बाद डोंगफेंग की टीम के ऊपर सीन शिफ्ट होता है जो लोग मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा है। और इसके बाद हाउरन कहता है कि हम लोग कोई ऑर्डिनरी मॉन्स्टर के साथ इनकाउंटर नहीं किया है, हम लोग भागकर डायरेक्टली 35 लेवल पर आ चुके हैं और ये इलाइट मॉन्स्टर है हेल हाउन। अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो फिर हम मरने वाले हैं यहाँ पर। और इसके बाद डोंगफेंग के साथ एक बंदा है वो कहता है कि ये कोइंसिडेंट है जो हम लोग मिल चुके हैं यहाँ पर, लोगों को एक साथ ही काम करना होगा और ये बेटर होगा हम सभी के लिए एक प्रिजर्व करना होगा और हम लोगों के स्ट्रेंथ को। सुनने के बाद डोंगफेंग भी यस कह देता है। उसके बाद डोंगफेंग कहता है कि 28 फ्लोर का एंट्रेंस लावा लेक के पास है, तुम लोग मुझे फॉलो करते हुए चलो वहाँ पर। के पीछे जो बंदा है वो कहता है कि मैं क्लियर कर देता हूँ रास्ते को। इसके बाद ये बंदा अपने स्पेक्ट्रल पैंथम थंडर स्वॉर्ड से अटैक करते हुए आगे बढ़ जाता है। उसके बाद वहाँ पर एक बंदा अपने माउंटेन स्प्लिट अटैक कर देता है, दूसरा डिमोन शॉट क्यूआई अटैक करता है, तीसरा 3 लेयर मैजिक शील्ड
को एक्टिवेट कर लेता है और इसके बाद वो लोग भागते हुए लावा लेक के पास आ जाता है और कहता है कि डोंगफेंग करो, वहाँ पर लावा लेक है, एग्जिट वहाँ पर है, चलो चलते हैं। और उसके बाद देखा जाता है कि लावा वहाँ पर ऊपर उड़ने लगता है। ये देखकर और सभी लोग शॉक हो जाता है। उसके बाद देखते हैं कि उस लावा लेक से एक मॉन्स्टर बाहर आकर रोर करने लगता है और उस मॉन्स्टर के उठने के कारण वहाँ पर लावा ऊपर उड़ने लगता है। ये देखकर डोंगफेंग और दूसरा लड़का उससे उठ चला जाता है। लावा के कारण वो दोनों ही घायल हो जाता है और दूसरा बंदा कहता है कि ये तो बॉस है 27 फ्लोर का हेल हाउंड किंग। उसके बाद हाउरेन कहता है कि ये तो यूजुअली सोता रहता था लावा लेक के अंदर, तो फिर सडनली ये बाहर क्यों आ गया। उसके बाद डोंगफेंग के साथ जो दूसरा बंदा है वो कहता है कि डोंगफेंग क्या ये तुम्हारा ड्रैगन पेट है? ये हेलाउन किंग को परेशान कर रहा है और उसके पास कुछ एट्रीब्यूट है जो डेवलप कर लेंगे तुम्हारे ड्रैगन पेट को और हेलाउन किंग इवॉल्व कर लेगा बाद में। देखिए बात सुनने के बाद डोंगफेंग कहता है क्या स्लो कर लेगा मेरे ड्रैगन पेट को? देखता हूँ कि उसके पास कितना गार्ड्स है। पेंचेंग क्या तुम ट्राई कर रहे हो यहाँ से एस्केप करने के लिए? लगता है कि उस बंदे का नाम पेंचेंग है। डोंगफेंग की बातें सुनने के बाद पेंचेंग कहता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तुम और मैं एक राइवल और फ्रेंड है और हम लोगों की फैमिली भी रिलेटेड है। जब हेलाउन किंग के नजर तुम्हारे ऊपर है तो फिर मैं कैसे यहाँ पर खड़ा हो सकता हूँ? के बाद वो दोनों ही हेलाउन किंग के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और उसके बाद टावर ऑफ ट्रायल के बाहर देखा जाता है जो येनिंग और टेंगचेंग बाहर आ चुका है। और उसके बाद येनिंग धीरे से कहता है कि मैंने टच किया है लिनलुओ के हाथ को और उसका हाथ बहुत ही ज्यादा वार्म है और मेरा हार्ट धड़कने लगा है बहुत ज्यादा। और येनिंग वहाँ पर शर्मा रहा था। ये देखकर टेंगचेंग कहता है कि ऐसा लगता है कि मुझे उसे बुलाने के तरीका बदलना होगा। उसके बाद येनिंग कहता है कि अभी लिनलुओ अकेला है टावर ऑफ टाइल के अंदर, पास टाइम नहीं है इसके बारे में सोचने के लिए। लिनलुओ तुम सेफ रहना प्लीज। उसके बाद टेंगचेंग कहता है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है सिस्टर इन लो बाधा लो, आप स्ट्रॉन्ग है और ठीक रहेगा। उसके बाद येनिंग कहता है क्या तुमने क्या कर बुलाया है मुझे अभी? समझ रहे हो टेंगचेंग ने उसने अपना सिस्टर इन लो बना लिया है। समझ रहे हो जो टेंगचेंग है ना उसने अपने सिस्टर इन लो बना लिया, इसे आप सिर्फ लिनलुओ राजी होना बाकी है। उसके बाद टेंगचेंग हंसते हुए कहता है कि इस मैटर को हाइड नहीं कर सकते तुम्हारे बीच और बादल लोगों के बीच जो हुआ है मुझसे। तुम एक हाई स्कूलर थे तब उनके लिए एक लव लेटर लिखा था जो ये ब्रदर लोगों के घर में देखने को मिला जो उसने ड्रॉर के अंदर बहुत ही ज्यादा डीपली छुपाया था। ये बातें सुनने के बाद येनिंग कहता है कि उसके बाद उसका रिएक्शन किया था और सोचता है कि लिनलुओ ने कभी भी मुझे रिस्पॉन्ड नहीं किया, मैंने सोचा है कि उसने देखा ही नहीं उसे। सुनने के बाद टेंगचेंग कहता है कि इस दौरान बादल वो अपने माइंड से बाहर हो चुके थे, वो वापस जाने और ड्रीम देखने के बारे में बात कर रहा था और मुझे उससे इस बारे में बातें करने में बहुत ही समय लग गया। ऐसा है कि तुम्हारे बात के बारे में वो कॉन्फेस करना चाहता था तुम्हें। ये सुनने के बाद येनिंग कहता है कि मुझे समझ आया कि उसने उस साल लंबे वेकेशन किस लिए लिया। उसके बाद दिखाई जाता है कि हाउरेन और एक बंदा उसके साथ टावर ऑफ टाइल से बाहर आ चुका था। देखकर एक औरत कहता है कि वापस देखो जरा, ये तो हाउरेन और जंगमिंग है। के बाद उस औरत के साथ एक बंदा खड़ा हुआ था, वो कहता है कि डोंगफेंग ने भी अपने मोस्ट अवेटेड टीम मेंबर को खोना शुरू कर दिया है। येनिंग को देखकर हाउरेन कहता है कि येनिंग क्या तुम ठीक हो और तुम लोग किस लेवल तक जा चुके हो, तुम हार्ड हुए हो? ये सुनने के बाद टेंगचेंग कहता है कि यंग हाउरेन तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम डेटिंग कर रहे हो मेरे सिस्टर इन लो को? एक्शन की वजह से तुम यहाँ से चला जाओ वरना तुम्हें मैं मारता रहूंगा, तुम्हें मारने तक बास्टर्ड। चैन की बातें सुनने के बाद हाउरेन शौक होते हुए कहता है कि सिस्टर इन लो। और ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। देखेंगे अगले एपिसोड में क्या होता है।